मूवी की स्टार्ट में हमें पास्ट यानी 1980 का टाइम दिखाया जाता है। हम एक लेडी को देखते हैं जो कि दूसरी औरत से खुद को सेव कर रही होती है, क्योंकि वो दूसरी औरत उसे जान से मारने वाली होती है। लेकिन वो लेडी उस स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर उसे ही मार देती है। तभी उस लेडी के पास उसका बेटा आता है जिसका नाम जेसन होता है। जेसन उस स्वॉर्ड को लेकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है। हम 5 दोस्तों को देखते हैं जो कि उस फॉरेस्ट यानी क्रिस्टल लेक में आए होते हैं। उन्हीं में से एक लड़की का नाम विटनी होता है। नाइट में ये सब लोग एक साथ बैठे होते हैं। तभी उनमें से एक लड़का अपने बाकी दोस्तों को जेसन और यहाँ पर हुई मौतों के बारे में बताने लगता है, लेकिन उनमें से कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता है। विटनी और उसका साथी उस फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करने के लिए चले जाते हैं। इधर वो ग्लासेस वाला लड़का भी फॉरेस्ट के अंदर जा रहा होता है, क्योंकि वो सब लोग इस फॉरेस्ट में एक खास तरह के प्लांट्स के लिए आए होते हैं, जो कि उस लड़के को जल्द ही मिल जाते हैं। लेकिन इसके साथ ही उसे वहाँ पर मास्क लगाए एक शख्स नजर आता है, और ये कोई और नहीं बल्कि जेसन होता है। जेसन उस लड़के पर अटैक कर उसे मार देता है। इधर विटनी को क्रिस्टल लेक के पास काफी पुराना घर नजर आता है, और जब वो उस घर में दाखिल होते हैं तो उन्हें उस घर में काफी पुरानी चीजें नजर आती हैं, और साथ ही घर का सामान भी इधर उधर फैला होता है। वहीं पर उन्हें एक लॉकेट मिलता है जिसमें जेसन और उसकी मॉम की फोटो होती है। जेसन की मॉम का फेस हूबहू विटनी से मेल खा रहा होता है। विटनी को वहाँ पर एक लेडी का हेड मिलता है, और ये हेड किसी और का नहीं बल्कि जेसन की मॉम का होता है, जिसे जेसन ने इतने टाइम से अपने पास रखा होता है। तभी उस घर का मेन डोर कोई बंद कर देता है, और बाहर उन्हें किसी की शैडो नजर आती है। ये देखकर ये दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। इधर हम दूसरे फ्रेंड को देखते हैं जो कि अपने साथी की सर्च में फॉरेस्ट में जाता है। तभी उसे उसके दोस्त की डेड बॉडी मिलती है, और ये देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। इसीलिए वो भागकर कैंप में आने लगता है, लेकिन जल्द ही वो भी ट्रैप में फंस जाता है, और साथ ही उनके एक और साथी को जेसन ने दरख्त से लटका दिया होता है। इधर हम विटनी को देखते हैं। तभी जेसन उस पर अटैक कर देता है और वो उसके फ्रेंड को मार देता है, लेकिन विटनी किसी तरह वहाँ से निकल जाती है और वो वापस कैंप में आ जाती है। वहाँ वो देखती है कि जेसन ने उसके सारे दोस्तों को मार दिया है। तभी जेसन एक स्वॉर्ड से विटनी पर अटैक कर देता है, जिसके साथ ही ये सीन कट हो जाता है, और अब हमें 6 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। हम एक शख्स को देखते हैं जिसका नाम क्ले होता है। क्ले अपनी बहन विटनी को 6 हफ्ते से सर्च कर रहा होता है, लेकिन इसके बावजूद भी उसे अपनी बहन के बारे में कुछ भी पता नहीं लगता है। बाद में ट्रेंड और उसके लोग गैस स्टेशन से निकल जाते हैं, और वो जल्द ही उस क्रिस्टल लेक के पास एक फार्म हाउस जो कि उसके डैड का होता है, उसमें वो आ जाते हैं। इधर क्ले अपनी बहन विटनी की सर्च करते हुए एक घर के करीब आ जाता है। वहाँ वो एक ओल्ड वुमेन से अपनी बहन विटनी के बारे में पूछता है, जिस पर वो लेडी उसे कहती है कि तुम्हारी बहन अब मर गई होगी, क्योंकि जो कि उस क्रिस्टल लेक के पास जाता है वो कभी भी लौटकर वापस नहीं आता है। लेकिन क्ले उसकी बात को अनसुना कर वहाँ से निकल जाता है, और वो वहाँ से निकलकर एक और शख्स के पास जाता है जहाँ वो अपनी बहन के बारे में पूछता है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उसे अपनी बहन के बारे में कुछ भी पता नहीं लगता है। बाद में उस शख्स को ऊपर से कोई आवाज आ रही होती है, और जब वो वहाँ चेक करने जाता है तो उसी पल जेसन उस शख्स पर हमला कर देता है और वो उसे मार देता है। लेकिन मरने से पहले वो शख्स जेसन का नकाब उसके फेस से हटा देता है। वहीं पर जेसन को एक नकाब नजर आता है जिसे वो अपने फेस पर लगा लेता है, और बाद में वो वहाँ से निकल जाता है। इधर हम क्ले को देखते हैं जिसके साथ जेना भी होती है, और वो उसकी हेल्प विटनी की सर्च में कर रही होती हैं।
फॉरेस्ट में क्ले को जीपीएस मिलता है जिसे क्ले अपने साथ रख लेता है। इधर हम ट्रेंड के दोस्तों को देखते हैं जो कि रिवर में बोटिंग कर रहे होते हैं। तभी जेसन एक एरो से उस पर अटैक कर उसे मार देता है और बाद में वो उसकी साथी को भी मार देता है। इधर हम क्ले और जेना को देखते हैं जो कि क्रिस्टल लेक के उसी पुराने घर में आ जाते हैं जो कि असल में जेसन का घर होता है। लेकिन वहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है और न ही उन्हें विटनी के बारे में पता लगता है, जिस वजह से वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। तभी उन्हें फील होता है कि उनकी तरफ कोई बढ़ रहा है, जिस वजह से वो दोनों वहीं पर छिप जाते हैं और वो शख्स जो उनकी तरफ बढ़ रहा होता है वो असल में जेसन होता है, जो कि अपने साथ एक डेड बॉडी को कैरी किए होता है। जेसन को देखकर ये दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी जेसन को वहाँ एक बैग दिखाई देता है जो कि क्ले का होता है। उस बैग को देखकर जेसन को ये फील हो जाता है कि कोई शख्स है जो कि उसके घर तक आ पहुँचा है, जिस वजह से जेसन उस शख्स की सर्च करने लगता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता है। जिसके बाद जेसन उस बैग और लाश को लेकर वहाँ से निकल जाता है। जेसन के जाते ही क्ले और जेना भी वहाँ से निकल जाते हैं और वो ट्रेंड के फार्म हाउस में आ जाते हैं ताकि वो बाकी लोगों को जेसन के बारे में बता पाए। इधर जेसन उस डेड बॉडी और बैग के साथ एक दूसरी प्लेस पर आ जाता है जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं होता है। वहीं पर हम विटनी को देखते हैं जिसे जेसन ने अभी तक नहीं मारा होता है, क्योंकि विटनी की शक्ल जेसन की मॉम से मिलती थी। उस बैग में विटनी को उसकी फोटोज मिलती है, जिससे उसे ये पता लग जाता है कि उसका भाई उसकी सर्च में यहाँ तक आ पहुँचा है। इधर ट्रेंड के एक फ्रेंड से गलती से चेयर टूट जाती है। ये देखकर ट्रेंड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो चेयर उसके डैड की होती है। बाद में ट्रेंड का दोस्त टूल बॉक्स लेने जाता है, लेकिन तभी वहाँ जेसन आ जाता है जो कि उस पर अटैक कर उसे मार देता है। इधर क्ले और जेना भी फार्म हाउस के अंदर आ जाते हैं। क्ले पुलिस को कॉल करता है और वो उन्हें जेसन के बारे में सब कुछ बता देता है। वहीं पर जो ट्रेंड का फ्रेंड होता है वो वहां से निकलकर अपने फ्रेंड की सर्च में जा रहा होता है, जो कि टूल बॉक्स को लेने गया होता है। क्ले उसे काफी मना करता है, लेकिन वो उसकी कोई भी बात नहीं मानता है और वो वहां से निकलकर उसी प्लेस पर आ जाता है। तभी उसके सामने जेसन आ जाता है, लेकिन वो उसे चकमा देकर वहां से भागने लगता है। तभी जेसन एक्स से उस पर अटैक कर उसे मार देता है। जेसन को ऐसा करता वो सब लोग भी घर के अंदर से देख रहे होते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। बाद में वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है जिसे क्ले ने कॉल किया होता है, लेकिन इससे पहले कि वो उनकी मदद कर पाता वहाँ पर जेसन आ जाता है और वो उसे मार देता है। ये देखकर ट्रेंड काफी डर जाता है और वो गन लेने अपने रूम में जाता है, लेकिन इतनी ही देर में जेसन उसके फ्रेंड को पकड़कर उसे मार देता है। उस शख्स की मौत देखकर ये सब काफी घबरा जाते हैं, जिस वजह से वो घर से बाहर आ जाते हैं। क्ले और जेना एक तरफ जाते हैं और ट्रेंड दूसरी साइड जाने लगता है। ट्रेंड इतना ज्यादा डर गया होता है कि वो खौफ की वजह से गलत वे में चला जाता है और साथ ही उसकी गन भी कहीं गिर जाती है। बाद में वो वहाँ से निकलकर वे में आ जाता है, लेकिन तभी वहाँ जेसन आ जाता है और वो उसे मार देता है। इधर वो दोनों जेसन के घर में आ जाते हैं। उनके वहाँ आते ही विटनी को भी उनके बारे में पता लग जाता है, जिस वजह से वो उन्हें आवाज लगाने लगती हैं। विटनी की आवाज सुनकर क्ले उसके पास आ जाता है और वो उसे आजाद कर वहाँ से निकलने वाले होते हैं। तभी वहाँ जेसन आ जाता है, जिसे देखकर ये सब वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन जेसन जेना को मार देता है। बाद में वो दोनों वहाँ से निकलकर दूसरी प्लेस पर आ जाते हैं। तभी जेसन उस पर अटैक कर देता है और वो विटनी के करीब बढ़ने लगता है, लेकिन विटनी उस पर अटैक कर देती है, जिसके बाद ये दोनों वहाँ से निकलकर उस प्लेस पर आ जाते हैं जहाँ काफी सारी मशीन्स होती हैं। तभी वहाँ जेसन आ जाता है, जो क्ले पर अटैक कर उसे मारने वाला होता है।
तभी विटनी जेसन को उसके नाम से बुलाती हैं और वो उसके सामने उसकी मॉम का लॉकेट रख देती हैं। ये देखकर जेसन बिल्कुल शांत हो जाता है, लेकिन उसी पल क्ले जेसन के गले पर चैन बांध देता है और विटनी मशीन को ऑन कर देती है, जिस वजह से जेसन गला दबने की वजह से मारा जाता है। बाद में वो लोग उसे रिवर में फेंक देते हैं, लेकिन अगले पल ही जेसन वहां से निकलकर विटनी पर अटैक कर देता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।